हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वैशाख का पावन पवित्र महीना चल रहा है, जो कि हमारे श्री हरि नारायण भगवान विष्णु को बहुत ही अधिक प्रिय है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अक्षय तृतीया पर लड्डू गोपाल जी का स्नान श्रृंगार सेवा कैसे करें, उनकी चंदन से जो श्रृंगार होता है वो हमें कैसे करना चाहिए, और जो चंदन हमने अपने लड्डू गोपाल जी के शरीर पर लगाया है, मतलब कि जिससे हमने श्रृंगार किया है, बाद में उस चंदन का क्या करना है, अक्षय तृतीया वाले दिन लड्डू गोपाल जी को किन चीज़ों का भोग लगाना है, और अक्षय तृतीया कब है, तो सारी जानकारी वीडियो में लेकर के आई हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं अपने श्याम सुंदर जी के स्नान की तैयारी कर रही हूँ और मैं उनको स्नान कराऊंगी, बाद में उनका चंदन से श्रृंगार करूंगी। तो आप अक्षय तृतीया पर अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी का इसी तरह से स्नान कराएं और उनका श्रृंगार जरूर से करें। सबसे पहले जान लेते हैं अक्षय तृतीया कब है। तो जी इस साल सन 2024 में 10 मई को अक्षय तृतीया रहने वाली है, जिसको अखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। तो इस दिन आपको सुबह अपने लला को जैसे आप रोज जगाते हैं उसी तरह से जगाना है, उनको जलपान आदि कराना है, फिर आपको स्नान करवाना है। स्नान आप पंचामृत से करवा सकते हैं, कच्चे दूध से करवा सकते हैं, आप दही या शहद से भी लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। फिर जल में थोड़ा सा यमुना जल मिलाकर लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दें। देखिए अक्षय तृतीया पर हमारे जो ठाकुर जी हैं उनके चरणों की सेवा की जाती है, सेवा होती है। वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के पूरे साल में एक बार अक्षय तृतीया को ही चरण दर्शन होते हैं। उनके चरणों में चंदन का लड्डू रखा जाता है, जो कि प्रसाद स्वरूप बाद में भक्तों को दिया जाता है, बांटा जाता है। उनको चांदी की पायल पहनाई जाती हैं और चंदन से श्रृंगार किया जाता है। और हमारे घर में जो लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं वो हमारे बिहारी जी का बाल स्वरूप हैं, इसलिए हम उनकी भी चंदन से जो है श्रृंगार करते हैं और उनके चरणों की भी सेवा करते हैं। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को पायल जरूर से धारण करवाएं अक्षय तृतीया वाले दिन। पायल आप मोती की भी बना सकते हैं, बनी हुई भी मार्केट में मिलती हैं, वो भी ला सकते हैं। आप चांदी की पायल भी लड्डू गोपाल जी के लिए बनवा सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य है बिल्कुल वैसे ही आपको बनवाना है। और देखिए अब हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए चंदन से श्रृंगार करने के लिए उनका चंदन तैयार करते हैं। तो मैंने गोपी चंदन लिया है और गोपी चंदन में थोड़ा सा मैंने गुलाब जल मिलाया है और थोड़ा सा यमुना जल मिला लेती हूँ, और उसके बाद में थोड़ा सा इत्र डाल लेते हैं जिससे कि अच्छी सी सुगंध आए, और थोड़ा सा कपूर डालेंगे। अगर आपके यहाँ पर केसर है तो आप केसर भी मिला सकते हैं। केसर वाला जो चंदन आता है आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और जो लकड़ी वाला चंदन आता है वो तो देखिए सबसे ही अच्छा होता है, उसको अच्छे से घिसकर आप है एक कटोरी में निकाल लें, उससे आप लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करें। और ये मैंने थोड़ी सी तुलसी जी की सूखी हुई पत्तियां हैं वो मैंने चंदन के अंदर मिलाई हैं, क्योंकि देखिए हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं वो बिना तुलसी जी के किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी तुलसी जी इसमें मिला दी है। अब मैं एक ब्रश की सहायता से लड्डू गोपाल जी का जो है चंदन से श्रृंगार करूंगी। आप उंगली से भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे करें। तो मैं इस ब्रश से करूंगी। ये वही ब्रश है जो कि स्टेशनरी की दुकान पर मिलता है, जिससे बच्चे पेंट करते हैं। उसी ब्रश से मैं इस तरह से अपने लड्डू गोपाल जी की आइज़ को बचाते हुए सारे में चंदन को लगाऊंगी, और बाद में रोली से अच्छे से लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करेंगे। तो देखिए वृंदावन में जो हमारे बांके बिहारी जी हैं उनको भव्य फूल बंगले में विराजमान किया जाता है अक्षय तृतीया वाले दिन, और उनका चंदन से श्रृंगार किया जाता है। उनके चरण दर्शन होते हैं, चरणों में जो है चंदन का लड्डू अर्पित किया जाता है। तो अगर आप वृंदावन जाना चाहते हैं तो आप अक्षय तृतीया पर जा सकते हैं और बिहारी जी के जो है दिव्य दर्शन आप कर सकते हैं, क्योंकि जो बिहारी जी के चरण दर्शन है वो पूरे साल में एक बार ही होते हैं। देखिए अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी के चरणों की सेवा की जाती है। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को जो है पैरों में महावर लगा
सकते हैं, इस दिन आप मेहंदी लगा सकते हैं और इस दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी को पायल जरूर से धारण करवाएं। और ये जरूरी नहीं है कि आपको चांदी की ही पायल धारण करवानी है, आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से पायल ला करके लड्डू गोपाल जी को धारण करवाएं, क्योंकि प्रभु जो है वो हमारे भाव को देखते हैं, है ना। तो देखिए अक्षय तृतीया वाले दिन आप अधिक से अधिक दान करें, अधिक से अधिक जो है सेवा करें, क्योंकि देखिए लड्डू गोपाल जी की सेवा तो हमारी लगातार घर पर चलती ही है। आप अलग से भी कोई सेवा कर सकते हैं, जैसे कि ज़रूरतमंद को जो है आप कोई चीज़ दान में दे सकते हैं, उनको पैसे दे सकते हैं, उनको आप कपड़े दान कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपके सामर्थ्य के ऊपर है। अक्षय तृतीया वाले दिन जो हम दान करते हैं वो अक्षय हो जाता है, उसका कभी भी कोई क्षय नहीं होता है। इसलिए आप अधिक से अधिक दान करें, सेवा करें। देखिए इस बैसाख के महीने में काफ़ी गर्मी होती है, इसीलिए हमारे बिहारी जी के लिए जो है फूल बंगले तैयार किए जाते हैं। बिहारी जी फूल बंगले में विराजमान होते हैं, क्योंकि फूलों की तासीर जो है वो ठंडी होती है। और जो अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया से बिहारी जी की जो है वो चंदन यात्रा शुरू होती है, तो वो हम अपने लड्डू गोपाल जी की भी घर पर करते हैं और ये 21 दिनों तक लगातार होती है। अगर आप 21 दिनों तक अपने लड्डू गोपाल जी की हर रोज जो है चंदन से श्रृंगार नहीं कर सकते हैं, तो आप उनके हाथों में और उनके पैरों में चंदन जरूर से लगाएं। ठाकुर जी के जो है मस्तक पर भी आप चंदन जरूर से लगाएं। वैसे तो हमें पूरे मतलब 21 के 21 दिन हमें ठाकुर जी को जो है चंदन से श्रृंगार करना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने श्याम सुंदर जी का किया है। इसी तरह से हमें अपने लड्डू गोपाल जी का 21 दिनों तक श्रृंगार करना चाहिए। लेकिन कुछ भक्त ऐसे हैं जो कि 21 दिनों तक लड्डू गोपाल जी का लगातार चंदन से श्रृंगार नहीं कर सकते हैं, तो वो अपने लड्डू गोपाल जी के हाथों में और पैरों में और मस्तक पर चंदन जरूर से लगाएं। अगर आप घर पर लड्डू गोपाल जी के लिए फूल बंगले बना सकते हैं या रेडीमेड जो फूल बंगले आते हैं उनको लगा सकते हैं, तो आप जरूर से लगाएं। मैं तो देखिए इस तरह से एक बर्तन में थोड़ा सा इत्र डालकर उसमें इस तरह से फूलों को डाल करके लड्डू गोपाल जी के पास रख देती हूँ, जिससे कि उनको जो है ताजगी मिले। अब वैसे देखिए चंदन जो है वो हमारे लड्डू गोपाल जी को गर्मी का एहसास जिससे कि कम हो, इसीलिए हम अपने ठाकुर जी को चंदन से जो है श्रृंगार कराते हैं। अब देखिए भोग में क्या देना है, तो अक्षय तृतीया पर आप सत्तू का जो है शरबत बनाकर लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं, शरबत बना सकते हैं। और ये मैंने जो है दही की लस्सी बनाकर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया है। आप खीरे ककड़ी का भोग लगा सकते हैं, आप आम पन्ने का भोग लगा सकते हैं, आम रस का भोग लगा सकते हैं, तरबूज का भोग लगा सकते हैं, आप खरबूजे का भोग लगा सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा समय बीत जाने के बाद है ना चंदन सूख जाता है, तो हमारे लड्डू गोपाल जी को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यमुना जल से आप थोड़ा सा छींटा लगा सकते हैं। ये जैसे देखिए गुलाब जल की जो मेरे पास ये बोतल है, ये स्प्रे बोतल है, इससे आपको क्या करना है ना स्प्रे कर देना है, जिससे कि जो है हमारे लड्डू गोपाल जी को अच्छी सी ताजगी मिलती रहे, क्योंकि गुलाब जल भी ठंडा होता है और जो है चंदन भी ठंडा होता है। तो दोनों में से आप कोई भी इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, जो ये चंदन है जो सूख गया है ये फिर से गीला हो जाएगा और हमारे लड्डू गोपाल जी को कोई परेशानी भी नहीं होगी। अब देखिए जब हमें लड्डू गोपाल जी को सुलाना है, जैसे कि हमें दोपहर में हम अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं, तो उससे पहले जो है हमें अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लेना है। स्नान कराकर ही लड्डू गोपाल जी को शयन कराना है, सुलाना है। चंदन लगे लगे हमें कभी भी अपने लड्डू गोपाल जी को नहीं सुलाना चाहिए। अब देखिए जो हमने ये चंदन लगाया था, इस चंदन को इस तरह से पहले तो हमें स्प्रे बोतल से गीला कर लेना है। अगर स्प्रे बोतल नहीं है आपके पास, तो आप जो है ताजे जल से इस तरह से छींटा लगाएंगे, तो छींटे लगाने से भी जो है सारा चंदन गीला हो जाएगा। और इस तरह से पूरे चंदन को हटा करके एक कटोरी में निकाल करके रख लेना है। इसको आप जो है प्रसाद स्वरूप ग्रहण भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा अपने परिवार के सदस्यों को भी दे सकते हैं। और आप इस चंदन से जो है रोज तिलक भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे ठाकुर जी के श्री अंगों का चंदन है, तो इसके अंदर जो है बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा आ गई है। तो इससे हमें रोज ही तिलक करना चाहिए, अपने बच्चों को तिलक लगाना चाहिए। अब हम अपने श्याम सुंदर जी को अच्छे से स्नान करा लेते हैं। स्नान कराने के बाद देखिए मैंने उनको ये बिल्कुल हल्के फुल्के वस्त्र धारण कराए हैं और अब हम अपने श्याम सुंदर जी को जो है शयन कराएंगे। तो जी आप ऐसे अक्षय तृतीया पर अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान श्रृंगार करवा सकते हैं, भोग सेवा कर सकते हैं और उनकी चंदन से श्रृंगार भी करवा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।